Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is who is missing you and why. कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स सी के हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई. कौन है जो मुसलसल आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. ठीक है, लेट्स सी के कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. Who is missing my viewers and why? Justice, Libra की energy strong. So first card, major arcana, heavy intensity से शुरू हो रहा है. Let's see क्या आगे क्या आता है. The Empress, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Death and Rebirth, Scorpio की energy strong, Page of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. कोई लिटरली आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है. कंफ्यूजन में ये पर्सन बहुत अरसे तक रहा है आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस में से पिक एंड चूज करके जो भी इनके फैसले थे उन्होंने ज़िंदगी के लिए हैं, अच्छे हों कि बुरे हों, डजेंट मैटर. फाइनेंशियली अपने आप को बहुत क्लोज ऑफ रखा है, इमोशनली भी बहुत क्लोज ऑफ रखा है. चीज़ें आपके साथ एंड कर दी हैं, लेकिन जिस तरीके से एंड की हैं, जिस तरीके से एंड हुई हैं, उसमें आई थिंक समवॉट आपको जस्टिस मिल रहा है सिचुएशन में. ठीक है ना. अगर आप इसको इस तरह देखें तो एक तरफ पूरी एक एक लाइट में एक औरत खड़ी हुई है जो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, और इस तरह देखें कार्ड को तो एक डार्कनेस में एक लड़की खड़ी हुई है जो कि उसकी शैडो साइड है, उसकी इवल साइड है, उसकी नेगेटिव साइड है. तो इट्स अ टोटली अ कंपैरिजन बिटवीन कार्मा एंड डार्मा. ठीक है ना. अच्छे कर्म और बुरे कर्म. तो जस्टिस तो दोनों चीज़ें में का ही मिलता है, एक चीज़ का नहीं मिलता है. अच्छा काम किया हो तो उसका कार्मा मिलता है, अच्छा काम ना कार्मा रिवॉर्ड, अच्छाई की अच्छाई रिवॉर्ड मिलती है, और बुरे काम के बुरे रिवॉर्ड मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको आपकी इस सिचुएशन का जो आप गुजरे हैं, जो रफ टाइप साइकिल से गुजरे हैं, जो रफ सिचुएशन से गुजरे हैं, जो स्लैंडरिंग अपने नाम के ऊपर आपने लगाई है, लोगों ने आपको बड़ी बातें की हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं, उसका जस्टिस, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई. कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. हु इज़ मिसिंग माई व्यूअर्स एंड व्हाई. Who is missing my viewers and why? The Chariot, Cancer की energy strong. The Wheel of Fortune. Who is missing my viewers and why? Nine of Pentacles. तो लिटरली आप जो हैं वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में टुवर्ड्स योर गुड कार्मा. अपने अच्छा जो किसी के साथ किया है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है. आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं, एंड देर इज़ नो लुकिंग बैक. ठीक है ना. कोई पीछे मुड़ के देखने का सीन ही नहीं है यहाँ पर. और उसका सीन इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे लोग आपको प्रोग्रेस फॉरवर्ड करते हुए देख रहे हैं, आपको अपने आप को रीबिल्ड करते हुए देख रहे हैं, अपने आप को एक एम्प्रेस की पोजीशन पे देख रहे हैं कि ये ग्रो कर रहे हैं, बन रहे हैं, और फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं. कुछ चीज़ें हैं जो कुछ मामलात आपके फंसे हुए थे वो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं. तो जैसे जैसे आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं वैसे वैसे लोग आपको अपने अतराफ में मिस कर रहे हैं. मिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत से लोगों ने आप पर इस तरह के कुछ इल्ज़ामात लगाए थे जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, जो आपने शायद बैठ के सोचा भी हो कि यार वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ. मैंने तो हमेशा लोगों का अच्छा अच्छा सोचा, अच्छा किया, अच्छा दिया, और मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है. सो नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, नाइंसाफ़ी दिख रही है कि हो रही है. ठीक है ना. लेकिन बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स, अल्लाह जो है आपको एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं. ठीक है ना. बहुत ही स्टेबल जगह पर लेकर आ रहे हैं जिसमें शायद लोग बहुत ज़्यादा
हैरान हो और परेशान हो, और कुछ परेशानी का लोगों का आलम इस तरह का बनते हुए दिखाई दे रहा है. सो हु इज मिसिंग यू एंड वाई? हु इज मिसिंग यू एंड वाई? कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है? हु इज मिसिंग यू एंड वाई? द हाई प्रीस्टेस. तो आपको बहुत ज़्यादा जो इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग हो रही हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर क्लियर दिख रही है, लोगों के मामला, लोगों की असलियत, लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है ना. किसी को कभी ट्रस्ट किया इतना अंधाधुन, एंड एक्चुअली में बैठ के आप सोच रहे हो कि यार ऐसे मैंने कैसे कर दिया, या मैं इस तरह से इस पर्सन को किस तरह से ट्रस्ट कर दिया जब सब कुछ मेरे सामने था. तो यस, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सैड होके एंजाइटी में रह के सोच रहा है, बिकॉज उनकी दिल की कैफियत, उनके दिल का सुकून, उनका दिल का चैन उनको बैठने नहीं दे रहा, ठीक है. ऑन द फेस लोगों को तो दिखा रहे हैं कि आई एम परफेक्टली फाइन, लेकिन दिल का हाल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है. और वो वाली कहानी कहावत नहीं है कि कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा जानता है. तो जी बिल्कुल, इनका भी कुछ हाल जो है वो सिर्फ इन्हीं को पता है. लोगों को ये फेक करते हैं, मास्क करते हैं, अपनी फीलिंग्स मास्क करते हैं. और इनको अपना धोखा बार बार रिमाइंड होता है, धोखा बार बार इनको रिमाइंड होता है. और वो अल्लाह किसके थ्रू करे, या तो किसी के थ्रू करता है, या तो खुद इनकी दिमाग में वसवसे शुरू हो जाते हैं, सोचें शुरू हो जाती हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, फिर ये अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं. बिकॉज दुनिया से तो छुप जाएंगे, अपने दिमाग से कैसे छुपेंगे? दिमाग तो साथ साथ है ना, रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है. तो कैसे छुपेंगे? अल्लाह खुद ही इनको अजियत देगा, इनके दिमाग को 2 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको बार बार वो धोखा, वो हर्टफुल बातें, वो चीज़ें, वो सब याद आएंगी. बिकॉज ये इनकी टॉक्सिसिटी थी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. दिस वाज देयर टॉक्सिसिटी, देयर डेविलिश एक्ट्स, देयर नेगेटिविटी. एंड अगर ऐसे लोगों को लगता है कि किसी के साथ ऐसी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी करके यू आर गोइंग टू गेट अवे विद इट, maybe for a little while, maybe 2-3 months, 4 months, 5 months, साल कह लें, 2 साल कह लें, उसके बाद आपकी सही से बजेगी. तो इस पर्सन को ये अंदाज़ा है, और ये ट्रिगर भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं. इनको अपने रातों की नींदें इनकी ख़राब हो जाती हैं कि ये कैसा है, लेकिन दिखाना नहीं है, किसी को भी नहीं दिखाएंगे. अपने अंदर ही कोसते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे. एंड ठीक है, कोड़ें कोसें, जो भी करना है करें, बट दे कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है. सो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है? हील, सॉरी, द स्टार, हीलिंग पावर्स, ठीक है ना कहीं इनको पता है कि इनको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है. इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ गन मिलाए थे, कुछ गन चीज़ें की थी, कोई गंदी हरकतें की थी, या वट जो भी इन्होंने किया था. और उसमें ऑप्शंस में किसी और को चूज कर लिया, एंड आई डोंट नो, कोई सिचुएशन इस तरह की बैठ गई, एंड इनको लगा कि ठीक है, गलत फैसला नहीं है, सही फैसला है. तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि बर्डन तले बहुत ज़्यादा दब गए हैं, और अब इनको वो सारी चीज़ें इनको वो याद आ रही हैं. आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी भी, दे वांट योर एनर्जी, दे वांट योर ऑरा, ठीक है ना. आपकी बड़ी एक हीलिंग एनर्जी थी जो ये पर्सन अब मिस करता है. क्योंकि अगर इनको कभी एंजाइटी होती थी, कभी स्ट्रेस होता था, कभी डिप्रेशन होता, तो आपने बड़ा इस पर्सन का साथ दिया है. और कहीं ना कहीं अब इनको वो साथ कहीं दिख ही नहीं रहा, इनको वो चीज़ें कहीं मिल ही नहीं रही. तो जब इंसान को ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है क्या, तो फिर वो क्या करे? वो घमंड और घमंड में ही उगता चला जाता है. और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और अपने ईगो में, अपने पैसे के ईगो में, जिसमें भी बैठे हुए हैं, रात को सोने से पहले ये सोचते तो ज़रूर आपका है, क्योंकि इनको अल्लाह मियाँ तो इनके दिमाग को जो है वो अच्छे से इनकी बजा रहा है. तो वाई आर दे मिसिंग यू? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? हु तो मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया. वाई आर दे मिसिंग यू? क्यों मिस कर रहे हैं आपको? लेट्स सी, क्यों मिस कर रहा है ये पर्सन आपको? द मैजिशियन, द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एंड द फोर ऑफ सॉर्ड्स. तो क्यों मिस कर रहे हैं आपको? क्योंकि आपके साथ धोखा दिया है, आपके साथ धोखा दिए हुए टर्म्स जो थे वो भी बहुत बुरे थे.
धोखा तो दिया, आपका नाम भी लोगों के साथ बैठ बैठ के बदनाम किया। इट्स इजी ना, कन्वीनियंट है लोगों के पास जा जा के किसी को बदनाम करना जब वो पर्सन वहाँ पे बैठा भी नहीं हो, क्योंकि वो पर्सन अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस पर्सन की लिटरली बहुत ही बुरी हालत है, ठीक है, इनकी फटी हुई शक्ल है। ये जितना भी मास्क कर लें, जो इनको लोग इन डेप्थ जानते हैं, जो लोग इनको घर वाले जैसे जानते हैं, लवर जो भी फ्रेंड जानते हैं, जो इनको बचपन से या बहुत टाइम से जानते हैं, उनको पता है कि इनके अंदर की कैफियत कैसी है। और वो बहुत बुरी हालत है, मेकअप करके आंसू छुपा के शक्ल, बिगड़ी हुई शक्ल को लाल लिपस्टिक में या डार्क सर्कल्स को फाउंडेशन में छुपाना बड़ा आसान काम है, लेकिन अंदर इनकी क्या कैफियत चल रही है, बड़ी अजाबनाक कैफियत है। सोचों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, और जब सोचते हैं तो आपका ख्याल आता है इतना कि जब आंखें बंद करते हैं तो आपका चेहरा सामने आता है। हो सकता है किसी और के साथ शादी की हुई हो सकता है किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा हो सकता है कि बहुत दूर रहते हो, डिस्टेंस पे रहते हो, किसी और सिटी में रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, लेकिन जब आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ आप ही का चेहरा दिखाई देता है। एंड इनको इनकी थॉट्स ही खा रही हैं, ठीक है ना, इनका दिमाग का थॉट्स ही इनको खा रही हैं, इनको लेके डूब रही हैं, क्योंकि वो फीलिंग, वो चीज़ें जो आपने इनके लिए की थी, जो आपने इनको फील कराया था, स्पेशल फील कराया था, या लव्ड फील कराया था, वो कोई और नहीं दे पा रहा है। एंड दे तो नहीं पा रहा है, लेकिन गिल्ट गिल्ट इनको 2 मिनट का चैन नहीं मिलेगा, इनको इतना गिल्ट है। एंड राइटली सो, किसी के साथ बुरा करते हो तो इसी दुनिया और इसी जहान में मिलेगा, किसते कितब कब मिलेगा वो नहीं हम अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन मिलेगा तो इधर ही। अभी फ़िलहाल इनकी बहुत ही फटी हुई कैफियत है, काम पे बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, काम हो जाए काम निकल आए, काम हो जाए काम निकल आए वाली एक फीलिंग है। लेकिन मसला ये है कि मामलात काम के हवाले से भी ख़त्म और टूट से गए हैं, तो फिर वहाँ पे भी जब ये होता है तो बड़ा कंसर्न हो जाते हैं, बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि हाय, किसी की हाय लग गई है, किसी की बदवा लग गई है। काम ही ऐसे क्यों करते हैं जिसमें लोगों की बदवाएं और हाय लगे आपको, ठीक है ना। काम ऐसे करने नहीं चाहिए। धोखे में लोगों को रखा है, फॉल्स पर्सन, लोगों को धोखे में रखा है, एंड देन आप एक्सपेक्ट करें कि आपके वारे न्यारे हों, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं। या तो आप तमीज़ से चलें, धोखे में किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कचरा हैं और धोखेबाज इंसान है। मतलब आप काम के और पैसे के सिलसिलों में तो मतलब किसी को, अपने सगे को भी खा के बेच के आ जाएं, तो या अपने सगे को भी बेच आए आप जाके, तो ठीक है, फिर आप उसी कैफियत में रहें और एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ बदवाएं ना मिले आपको या हाय लोगों की ना मिले। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सो लेट्स सी के व्हाट, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, कौन है जो मिस कर रहा है आपको और क्यों मिस कर रहा है। कोर्टशिप, डिस्टेंट होराइजन, प्रिविलेज लेडी। मसला ये है कि ये इस पर्सन ने बहुत टाइम तक यही सोचा था कि आप एक लूज़र हैं, ठीक है ना, आप एक लूज़र हैं और आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे, कभी ये फ़कीरी हालत में रहेंगे शायद आप पूरी ज़िंदगी। इस पर्सन की सोच ये थी, और सोच तो यही थी, लेकिन आई थिंक कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है बहुत फास्ट तरीके से। शायद आप बहुत ही एक रफ साइकिल से गुजरे हैं, रफ टाइम से गुजरे हैं, एंड शायद आपकी वाकई ही फटी हुई हालत हो। आई एम नॉट गोना डिनाई दैट, शायद बहुत ही बुरी हालत हो, लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अगर इंसान आपको आपके लो मोमेंट पे जज करे तो वो इंसान इंसान ही नहीं है ना, मटीरियलिस्टिक इंसान है, फॉल्स पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन को आप लिटरली एक फ़कीर की हालत में, सॉरी टू से, दिख रहे थे, एक फ़कीर दिख रहे थे, ठीक है ना। और नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वेरी प्रिविलेज्ड पर्सन। आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ और अपनी लाइफ को बिल्ड करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं। और अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इसने क्या लूज़ किया है। शायद इन द कमिंग फ्यू डेज और ज़्यादा हो जाए रियलाइज़, लेकिन इस पर्सन ने आपको इसीलिए छोड़ा था बिकॉज
यू डिडंट हैव इनफ मनी, ठीक है, आपके पास इनफ पैसे नहीं थे टू ऑफर देम। एंड अगर आप किसी की सोल को, किसी पर्सन की सोल को, उसकी एग्जिस्टेंस को पैसों पे नापते हो, तो फिर आपसे घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। बिकॉज वक्त बदलना अल्लाह के हाथ में है, और कब किसका वक्त बदल जाए वो भी अल्लाह ही को बेहतर पता है, राइट। तो अल्लाह ताला ये चीज़ें करता है दिखाने के लिए लोगों की असलियत। एंड देन अल्लाह ताला सेज कि अब बताओ मेरे सिवा तेरा कौन है। तो ये इसी तरह के कचरा लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं हमें लाइफ लेसन्स देने के लिए। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी सही से लाइफ लेसन मिलेगा। जो इसको पैसे का अपने घमंड था ना, वो सब टूट जाएगा, क्योंकि karma does not miss a home, ठीक है। लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, जो कि आई डोंट वांट टू सी, बट लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं तो ये क्या कहेंगे। मतलब हु इज मिसिंग यू एंड वाई में अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहेगा तो ये क्या कहेगा आपको। हु इज मिसिंग यू एंड वाई में अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहेगा तो ये क्या कहेगा। इफ दिस पर्सन वाज टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे आपको। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको बहुत अच्छे से याद है कि वो दिन जिस दिन इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको याद है, इनको पता है इन्होंने सब बर्बाद किया। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो ये भाग गए या उठ के चले गए जब इन्होंने आपको किसी के साथ देखा। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। थोड़े टाइम के लिए मैं भटक गया था या गुमराह हो गया था। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। मुझे पता है कि मैंने सारी हदें पार कर दी थी तुम्हारे साथ। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम खुश हो मेरे बगैर। वाओ, सो टॉक्सिक। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में रिमाइंड करती हैं। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कभी मिला नहीं है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। तुम मौसीकी गानों में, जब मैं गाने सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है तुम मुझसे बात कर रहे हो या कर रही हो। आई लेफ्ट बिफोर यू कुड लीव मी। मैं तुम्हें इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ती या छोड़ते, मैं तुम्हें छोड़ दिया। we need to let sorry we need to let each other go. हम एक दूसरे को जाने देना चाहिए है। we both know I am not the one for you। हम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। I love you। तो प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं रिएक्ट नहीं करता जब लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं या तुम्हें मेंशन करते हैं। और I want to be more than friends। तो कहीं ना कहीं I want to be more than friends and I want you, ठीक है। आई थिंक आपने इस पर्सन को आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। बहुत ही एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है। अगर अभी नहीं दिया है क्योंकि ये अपने घमंड और ईगो में बैठे हुए हैं, तो कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में, जब इंसान एक्चुअली अपने ज़मीन पे गिरेगा, और वो अल्लाह से बेहतर तो कोई डोर नहीं खींचता, राइट। अल्लाह ही डोर खींचता है। अल्लाह ही सक्सेस देता है, अल्लाह ही ज़िंदगी देता है, अल्लाह ही मौत देता है। तो जब अल्लाह ही डोर खींचता है तो भी इंसान को अपनी गलतियाँ और अपने एहसासात होते हैं कि उसने कि दूसरे बंदे के साथ क्या क्या किया है। और जब वो एहसासात इनको फील होंगे, जब अल्लाह इनकी डोर खींचेगा, तो ही इनको रियलाइज होगा कि ओ, इंसान कितना कुछ दूसरे इंसान को सिखा जाता है। एनीवेज, ये है डू दे मिस, हु मिसेस यू, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।